दोस्तों, हाउ यू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर के यूनिट्स एंड उनको हार्डनेस ऑफ वाटर को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है हमारे हार्डनेस की सीरीज स्टार्ट हुई है। उसमें लास्ट वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हार्डनेस क्या होती है, व्हाट इज़ हार्डनेस, हार्डनेस कितने तरह की होती है एंड पानी कितने तरह का, और हार्डनेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेज़र करते हैं, क्या होता है, मतलब क्या होता है हार्डनेस का। सो इसमें हम बात करेंगे कि अगर हमें पता है कि पानी में हमारी हार्डनेस है, तो ऑब्वियसली वी आर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम ऐसे तो नहीं बता सकते हाँ हार्डनेस है, हमें ये भी बताना होगा कि कितनी है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, राइट। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे, 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज हार्डनेस एक्सप्रेशन, इसका मतलब कि हार्डनेस को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। एंड सेकेंड, ऑब्वियसली जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसकी कोई यूनिट भी होगी। सो सेकेंड थिंग इज यूनिट ऑफ हार्डनेस। अगर आपने इसके पहले ही ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्डनेस क्या होती है, किस वजह से होती है एंड हाउ मेनी टाइप्स, मतलब कितने तरह की होती है। तो अगर वो आपने नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हार्डनेस एक्सप्रेशन मीन्स हार्डनेस को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो एज वी नो हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस होती है जब हमारे पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड आयन, सल्फेट सॉल्ट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स, मतलब जब कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, अगर ये सॉल्ट आपके पानी में प्रेजेंट है तो आप बोलते हैं कि आपका पानी हार्ड है या आपके पानी में हार्डनेस है। तो अब हमें अगर फाइंड आउट करना है, हमें पता लगाना है कि पानी में हार्डनेस है या नहीं है, तो नॉर्मल तरीका तो ये होता है कि उसको साबुन के संग घोल लो, अगर झाग आ रहा है तो हार्डनेस नहीं है, झाग नहीं आ रहा है तो हार्डनेस है। लेकिन इट्स नॉट अ साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे में हम क्या करते हैं, इन केमिकल्स को, इसका मतलब इन सॉल्ट्स को, क्योंकि ये तो पानी में सॉल्युबल है, तो इन सॉल्ट्स को हम एक ऐसे सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं जो कि पानी में इनसॉल्युबल हो। ठीक है, जैसे ये तो क्या है, पानी में सॉल्युबल है, हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं किसी ऐसे सॉल्ट में जो कि इनसॉल्युबल होता है, किसमें, आपके उसी पानी में। तो जब वो पानी में इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल का मतलब कि वो पानी में मिक्स नहीं हो रहा है, पानी में घुल नहीं रहा है, तो जब वो पानी में घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल है, तो जब आप पानी को फिल्टर करोगे तो वो सॉल्ट अलग हो जाएगा, आपके फिल्टर्ड पेपर के ऊपर आ जाएगा एंड जो नीचे आपका फिल्टर्ड आएगा दैट इज योर वाटर। तो उस जो भी फिल्टरेट के ऊपर आपका जितना भी सॉल्ट आया है, अगर हम उसको मेज़र कर लें, मतलब उसको वे कर लें, तौल लें, तो आपको पता लग जाएगा कि इनसॉल्युबल सॉल्ट कितना बना आपके पानी में। और ऑब्वियसली ये इनसॉल्युबल सॉल्ट इस सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से आपके पानी में बना है, तो दैट मीन्स जितना ये बना है उसी के रेस्पेक्ट में आपका सॉल्युबल सॉल्ट आपके पानी में प्रेजेंट होगा। और इस सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से क्या थी, हार्डनेस। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि बिकॉज ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल इतना बना है तो उससे हार्डनेस हमारी इतनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, कौन सा वो सॉल्ट है जो ईजीली हम जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं और जो पानी में इनसॉल्युबल होता है। तो सबसे कॉमन सॉल्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, CaCO3। CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा सॉल्ट है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और ये सारे सॉल्ट्स को हम बहुत इजीली ही कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कैल्शियम क्लोराइड को बदल सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को इजीली से बदल सकते हैं एंड सो ऑन। किसी भी सॉल्ट को हम बहुत इजीली कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकते हैं, और जो कि कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है तो हम उसे इजीली वे कर लेंगे, तो पानी से फिल्टर करेंगे, उसको वे कर लोगे, और ये जितना बना है उसकी रेस्पेक्ट में आप बता सकते हो कि ये चूँकि उन सॉल्ट्स की वजह से बना है तो आपके पानी की हार्डनेस इतनी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले उस फॉर्मूले की जिसके थ्रू हम ये कैलकुलेट करते हैं, फिर हम एक एग्जाम्पल भी लेके देखेंगे। सो हमारा फॉर्मूला होता है हार्डनेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, just a minute, actually formula is slightly big so I can write it here,
हार्डनेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हम कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं सॉल्ट को, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। इसका मतलब कि वो सॉल्ट जिसकी वजह से हार्डनेस है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इनटू वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, मतलब वो कितना सॉल्ट, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, कितना सॉल्ट आपके पानी में प्रेजेंट है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको शॉर्ट में आप बता सकते हो। एच यानी हार्डनेस इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट तो की फिक्स्ड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, उसको हम m मान लेते हैं, इनटू वेट ऑफ हार्डनेस, उसको हम w मान लेते हैं। तो ये आपका शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मूला आ जाता है। H यहाँ पे H क्या है, आपकी हार्डनेस है, हम हार्डनेस को यहाँ H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। सो H इज इक्वल टू W इंटू 100/m। 100 है कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट, कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट 16, और 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3। इन सबको अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, जो कि होता है 100 इंटू W, मतलब वो वेट जो कि हार्डनेस का सॉल्ट का है, और तीसरा डिवाइडेड बाय m मतलब जिस भी सॉल्ट की वजह से आपके पानी में हार्डनेस है, उस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सो इस सिंपल से फॉर्मूले को आपको याद रखना है, W इंटू 100 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू हार्डनेस। इसको यूज़ करके आप बहुत ईजिली ये बता सकते हैं कि आपके पानी में कितनी हार्डनेस है, ठीक है। सो समझने के लिए वी कैन टेक वन एग्जाम्पल। मैं इस पूरे को भी हम डाके जस्ट फॉर्मूला एंड राइट इन अ साइड। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा वाटर सैम्पल है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं जस्ट वो वैल्यूज लिख रही हूँ जिनके हमें रिक्वायर। मान लीजिए कि आपके पानी में 204 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, राइट। कैल्शियम सल्फेट भी एक हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट होता है। 204 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, एंड अनदर थिंग व्हिच यू नीड, नथिंग। अब आपको ये बताना है सिंपली कि कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में आपके पानी में हार्डनेस कितनी होगी, ठीक है। सो H इज इक्वल टू क्या होता है, W इंटू 100 डिवाइडेड बाय m, राइट। व्हाट इज द मतलब, H इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय 100, ठीक। अब आप H तो आपको कैलकुलेट ही करना है, 100 तो 100 है, W दैट मीन्स वो वेट जो सॉल्ट का है, तो ऑब्वियसली सीधे सीधे दिया हुआ है 204 मिलीग्राम, ये भी आपकी मिलीग्राम में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 204, अब नीचे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। यहाँ पे हार्डनेस किसकी वजह से है पानी में, कैल्शियम सल्फेट की वजह से। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट। तो अब हमें कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। सो कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40 प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, और चूँकि 4 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 64, इट्स इक्वल टू 136, ठीक है। तो ये आप यहाँ रखोगे और जस्ट आप इनको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, 100 इंटू 204 डिवाइडेड बाय 136। सो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 150, और चूँकि ये mg में था तो ये भी आपका mg में आ जाएगा, ठीक है, mg पर लीटर हो जाएगा। सो हार्डनेस आपकी आ जाएगी 150 mg पर लीटर, ठीक है। सो बहुत
बहुत इजी सा फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू W इंटू 100 डिवाइडेड बाई M। 100 तो फिक्स्ड है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ही हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो फिक्स्ड है। W दैट मीन्स वो सॉल्ट जिसकी वजह से आपके पानी में हार्डनेस है, तो उसको आप बहुत इजीली यहाँ से दे सकते हो। 204 दिया था, हमने सीधे रख दिया। M उस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट, तो सॉल्ट अगर हमें पता है, उसका फॉर्मूला हमें पता है, तो हम बहुत इजीली उसके एटॉमिक वेट्स को प्लस करके हम उसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका ये निकल आएगा, ठीक है। सो नाउ ये आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे, जो कि है यूनिट ऑफ हार्डनेस। मीन्स जैसे यहाँ पे हमने हार्डनेस को मिलीग्राम पर लीटर यानी mg पर लीटर में एक्सप्रेस किया था। इसके अलावा और कौन कौन से तरीके और कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिसमें हम अपने हार्डनेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हार्डनेस की मेनली यूनिट्स में अगर हम बात करें, हार्डनेस की 4 to 5 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट होती है ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि 10 to the power 6 पार्ट वाटर में 1 पार्ट हार्डनेस, ठीक है। सो अगर 1 पार्ट ऑफ हार्डनेस प्रेजेंट है 10 to the power 6 पार्ट ऑफ वाटर में, तो हम उसको बोलते हैं कि 1 ppm हार्डनेस, ठीक है। ppm का मतलब पता है कि 10 to the power 6 में 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ वाटर या 10 to the power 6 पार्ट ऑफ किसी भी चीज़ में जितना आपका वो हार्ड प्रेजेंट होगी उसको बोलते हैं। तो 10 to the power 6 पार्ट ऑफ वाटर में 1 पार्ट ऑफ हार्डनेस प्रेजेंट होगी, तो वो इक्वल होगा 1 ppm। सेकेंड आपकी यूनिट होती है जो अभी हमने यूज़ की थी, mg पर लीटर, या फुल फॉर्म आप लिखोगे मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लीटर का मतलब 10 to the power, अगर मिलीलीटर में 10 to the power 3, राइट। आप 1000 10 to the power भी लिख दो। 10 to the power 3 पार्ट ऑफ वाटर, इसमें अगर 1 पार्ट हार्डनेस है तो आप उसको 1 mg पर लीटर बोलोगे। मतलब अगर हम हार्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीटर के साथ कि 10 to the power 3 पार्ट्स वाटर में कितनी हार्डनेस है, तो वो mg पर लीटर हो जाता है। अगर हम 10 to the power 6 पार्ट्स वाटर की बात कर रहे हैं तो वो आपका ppm में एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। थर्ड जो है वो होता है डिग्री फ्रेंच, इसको बोलते हैं डिग्री फ्रेंच। ये हम कैलकुलेट करते हैं 10 to the power 5 पार्ट में। 10 to the power 5 पार्ट ऑफ वाटर में अगर 1 पार्ट हार्डनेस है, 1 पार्ट हार्डनेस है, तो वो आपका होता है 1 डिग्री फ्रेंच। ppm 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ वाटर के बराबर होता है। mg पर लीटर 10 to the power 3 पार्ट ऑफ वाटर यूज होता है। डिग्री फ्रेंच में 10 to the power 5 पार्ट ऑफ वाटर। अगर हम 10 to the power 5 पार्ट ऑफ वाटर में बात कर रहे हैं, 10 to the power 5 पार्ट को एक मेजर यूनिट मान के काम कर रहे हैं, तो उसमें उसके रिस्पेक्ट में जितनी हार्डनेस होगी वो आपकी डिग्री फ्रेंच में कैलकुलेट होगी, ठीक है ना। इसके अलावा कौन और होता है आपका, दैट इज डिग्री क्लार्क। मैं यहाँ लिख देती हूँ, राइट 1 2 3 दैट इज 4। ये होता है डिग्री सी। डिग्री सी है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, इट इज डिग्री क्लार्क, डिग्री क्लार्क। और ये होता है 70,000 वाटर, 70,000 पार्ट ऑफ वाटर, और उसमें अगर 1 पार्ट ऑफ हार्डनेस है, 1 पार्ट हार्डनेस, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं डिग्री क्लार्क। तो मेनली 4 यूनिट्स होती हैं जिनमें हम अपनी हार्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक जो अभी हमने देखी थी इतने थोड़ी देर पहले, एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसमें mg पर लीटर में देखा था। mg पर लीटर मतलब
3 पार्ट्स ऑफ वाटर में अगर 1 पार्ट ऑफ हार्डनेस प्रेजेंट है तो आप उसको बोलते हो mg पर लीटर, यानी यूनिट हो जाएगी आपकी mg पर लीटर। सेकेंड ppm, जो मोस्ट कॉमन यूनिट होती है। अगर हम 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर में बात कर रहे हैं तो 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर में अगर 1 पार्ट ऑफ हार्डनेस प्रेजेंट है तो वो आपका ppm में काउंट होता है। थर्ड, अगर हम 10⁶ की जगह वी कैन यूज 10⁵ पार्ट ऑफ वाटर और उसमें 1 पार्ट हार्डनेस है, उसके अकॉर्डिंग हम हार्डनेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो डिग्री फ्रेंच होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिग्री क्लार्क, मतलब अगर हम वाटर को 70,000 पार्ट्स का मान के काउंट कर रहे हैं तो 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर में 1 पार्ट ऑफ हार्डनेस, मतलब 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर में करस्पॉन्डिंगली अगर हम देखेंगे कि कितनी हार्डनेस है तो उस यूनिट को बोलते हैं डिग्री क्लार्क। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कितनी यूनिट्स होती हैं, मिली4, mg पर लीटर, ppm, डिग्री फ्रेंच, डिग्री क्लार्क। mg पर लीटर मतलब कितने मिलीग्राम हार्डनेस है 1 लीटर में। ppm 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर में कितनी हार्डनेस है। डिग्री फ्रेंच 10⁵ पार्ट ऑफ वाटर में कितनी हार्डनेस है। एंड डिग्री क्लार्क 70,000 पार्ट ऑफ वाटर में जितनी हार्डनेस होती है। तो ये 4 आपकी हार्डनेस की यूनिट है। और इसके अलावा एक चीज़ और हमने देखी थी, हार्डनेस का एक्सप्रेशन फॉर्मूला W × 100 डिवाइडेड बाय m। H मतलब हार्डनेस, W दैट मीन्स उस सॉल्ट का वेट जिसकी वजह से आपके पानी में हार्डनेस है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय m मतलब उस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट जिसकी वजह से आपके पानी में हार्डनेस है। तो ये सब में आप वैल्यूज पुट करके बहुत इजीली हार्डनेस निकाल सकते हैं। या सेम अगर आपको हार्डनेस दी गई है और आपको और वेट निकालना है तो वो भी आप इस फॉर्मूले को जस्ट रिवर्स करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।